नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ के उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल भी था 19,000 को, उसको भी उसने छूकर वापस आ गया है। वो क्लोजिंग होते होते करीब 18,990 91 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। देखिए, मार्केट ने गैप अप में ओपनिंग दिया वेडनेसडे के दिन, और ये वही लेवल था जिस लेवल पे मार्केट ने हर बार रिटच होकर वापस से वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। और हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, बार बार अगर एक लेवल के आसपास पे बायर हो या सेलर्स हो, हमेशा अगर उसी लेवल के आसपास कहीं पर भी चले जाते हैं तो वो लेवल आइदर उतना सपोर्ट या फिर उतना रेजिस्टेंस नहीं बन जाता है। जैसे इस केस में हम लोग देख गए थे 18,720। इस लेवल पे मार्केट को अगर हम देखें तो 6 या 7 बार हम इस लेवल के आसपास से मार्केट ने ऊपर की ओर से भी तोड़ा हुआ है और नीचे की ओर से भी तोड़ा हुआ है मिलाकर। तो इसीलिए अगर इस लेवल पे अगर ऊपर की तरफ से रहता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और नीचे के लेवल के अंदर आ जाता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक उसी तरह से आज जब मार्केट ने ओपनिंग के टाइम में ही 18,880 के ऊपर जब भी ये ओपनिंग दे दिया था, तो ये उसके लिए फिर से एक जो रेजिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट बन गया था। और पहले 15-15 मिनट्स का कैंडल अगर हम देखें तो फिर उसी लेवल के आसपास पे निफ्टी को सपोर्ट मिला, और ऊपर की तरफ से स्लो एंड स्टेडीली मूवमेंट होते हुए निफ्टी ने 19,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको छूकर वापस से आ गया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास से 18,875 से लेके 18,825। ये जो 50 पॉइंट्स का जो गैप है, इस गैप में हमें एक बहुत अच्छी खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी को फिलहाल के लिए। और ऊपर की ओर से अभी ऐसा कुछ लेवल अभी नहीं है, तो बायर्स यहाँ से अभी चाहेंगे कि जितना जल्दी हो इस लेवल्स के ऊपर थोड़ा चले जाए, क्योंकि 19,000 उसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो सेलर्स चाहेंगे इस लेवल से मार्केट को और थोड़ा नीचे लाने के लिए। तो अब ये बायर और सेलर जोन के अंदर ही कहीं पर फाइट होने वाला है। तो इसलिए कल अगर निफ्टी फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप अप में ओपन हो जाता है 19,000 के आसपास कहीं पर, एग्रेसिवली आप बाइंग के जोन पे मत जाइए। ये जो लेवल है 19,020 से लेकर 19,025, ये जो उसका जो हायर लेवल है जिसने वेडनेसडे को इस लेवल के आसपास कहीं पर जो निफ्टी ने छू कर आया था, इस लेवल को पहले तोड़ने दीजिए। ऊपर के लेवल पे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए 15 मिनट्स पे। अगर ये 15 मिनट्स पे इसको अगर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो ही जाके हमें अपना बाइंग साइड पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे बेसिस पे ये लेवल पे होना चाहिए, 18,975 पे रख के होना चाहिए। अगर हम पोजिशनल पे बात करें तो पोजिशनल बेसिस पे हमारा जो भी अभी स्टॉप लॉस होने वाला है वो 18,825 से लेके 18,875, इस 50 पॉइंट्स के अंदर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट ने फिर से गैप डाउन पे ओपनिंग दे देता है तो यहाँ पर जो 19,000 का ऊपर के लेवल से एक स्विंग आया हुआ है, और नीचे की ओर से ये जो गैप है निफ्टी का जो जिसमें गैप अप में ओपनिंग हुआ था 18,820 800 के आसपास कहीं पर, ये उसके लिए एक लेवल बन जाएगा, और इसी लेवल के अंदर ही मार्केट कहीं पर एक होल्ड कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट पे ये एक तो बड़ा रैली देखने को हमको मिला हुआ था ट्यूसडे के दिन, उसके बाद वेडनेसडे के दिन को और एक तो हमें रैली देखने को मिला हुआ था। तो कल हमारा हॉलीडे है, तो उस हॉलीडे के बाद फ्राइडे के दिन दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। मार्केट आइदर ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देते हुए 19,000 के ऊपर कहीं पर क्लोजिंग दे देता है, तो इसके लिए मार्केट को ओपनिंग होना होगा करीब 19,025 से लेकर 19,030 के आसपास कहीं पर ओपनिंग होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है और उसी लेवल को निफ्टी 15 मिनट्स कैंडल तक होल्ड कर लेता है तो ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप डाउन पे ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर एक डोजी पैटर्न का कैंडल बना सकता है डे चार्ट के हिसाब से। देखते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली गैप अप में ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद थोड़ा उसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जहां पर ओपनिंग हुआ था उसी लेवल के आसपास कहीं पर ही दिन भर ही ट्रेड करता रहा, उसी लेवल के अंदर ही कहीं पर ट्रेड करता ही रहा। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए निफ्टी में भी अगर आपका फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप अप में ओपनिंग होता है, लेकिन गैप अप का ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि 44,500 के ऊपर हो, तो 44,500 के नीचे अगर ओपनिंग होता है तो मुझे ऐसा लगता है 44,500 के आसपास से उसे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो नीचे की ओर से 44,200, ये इसके अंदर बैंक निफ्टी कहीं पर भी ट्रेड कर सकता है फ्राइडे के दिन।
मंडे के दिन उसको ये एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर 44,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, फ्लैट से लेके 44,500 के अंदर एक ओपनिंग होता है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें आप प्रीमियम टिके थोड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 44,200 44,300 के आसपास कहीं पर अगर एक बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो पहले इंतज़ार कीजिए ये जो 44,200 का लेवल है ये इसको कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है और कोई भी एक 15 मिनट्स कैंडल अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में फिर से हमारा ये जो लेवल है 44,000 का राउंड लेवल है, इस लेवल तक भी हमें फिर से देखने को मिल सकता है। और ये जो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है ऊपर की ओर से अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, ये फेल भी हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने वेडनेसडे के दिन कोई भी पोजीशन नहीं लिए थे, इसका पीछे का लॉजिक भी है। मैं खुद आपको बोला भी था कि अगर मार्केट पे 18,800 के ऊपर अगर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है 18,900 से लेके नीचे की ओर से 18,700 तक यहाँ पर हमें एक शॉर्ट ट्रायंगल देखने को मिल सकता है। लेकिन गैप अप ओपनिंग होता ही है, 18,900 के आसपास कहीं पर ओपनिंग हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट ने ये जो गैप है 18,820 के आसपास फिर से आकर ही वहाँ से एक रिवर्स लेगा, तो ही जाके मैं अपना पोजीशन को एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट स्लो एंड स्टेडीली अपना जो भी साइकोलॉजिकल लेवल था उस सबको तोड़ता ही चला गया। तो इसीलिए अगर आप खुद देखे होंगे तो कॉल साइड का जो भी प्रीमियम था वो प्रीमियम पुट साइड के हिसाब से बहुत अचानक से ही अप्रिशिएट होने लगा। तो इसीलिए मैं अपना ट्रेड को अवॉइड किया हूँ और मैं फ्राइडे के दिन भी कोई भी पोजीशन लेने से पहले फिर से मार्केट का क्या मूवमेंट हो रहा है उसको देखने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस ट्रेडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।